डियर स्टूडेंट्स, आज आपका द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का सेकंड स्टेंजा स्टार्ट होता है और आप लोग सभी लोग नोट्स बना लीजिए। आइए, whose patience not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar wreath। whose patience, जिसकी इच्छाएं, तीव्र इच्छाएं, मनोवेग, जिसका मनोवेग नॉट हिज मास्टर्स आर, उसकी स्वामी नहीं है, जिसकी तीव्र इच्छाएं उसकी स्वामी नहीं हैं। whose soul is still prepared for death, whose soul, जिसकी आत्मा is still हमेशा है, prepared तैयार, for death मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा मृत्यु के लिए तैयार है। यानी जो यह जानता है कि मौत एक निश्चित तथ्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, इसलिए वह हमेशा मृत्यु से डरता नहीं है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वह संसार के नियमों से अनटाइड है, बंधा हुआ नहीं है। टाइड मीन्स बंधा हुआ, अनटाइड ना बंधा हुआ, जो संसार के नियमों से बंधा हुआ नहीं है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, वह ना तो उम्मीद करता है, ना ऐसे विषय में चिंता करता है कि उसे किसी शाही कृपा की आवश्यकता हो। प्रिंसली लव मतलब शाही प्रेम, शाही कृपा की ना तो उम्मीद रखता है, और वल्गर ब्रीथ, या फिर लोग उसकी आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उस पर वह किसी प्रकार का ध्यान देता है। इस प्रकार का व्यक्ति इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति है। आइए, इसका मीनिंग आप लोग नोट कर लीजिए। पैशंस यानी फास्ट डिजायर, तीव्र इच्छाएं यानी मनोवेग, स्टिल यानी निरंतर, हमेशा, रेगुलरली, प्रिपेयर्ड यानी रेडी, एक्साइटेड, तत्पर, अनटाइड लूज मुक्त, अनटू अनटू मतलब टू यानी को, तक, टिल, प्रिंसली लव यानी रॉयल ग्रेस, शाही कृपा, वल्गर ब्रीथ क्रिटिसाइज करना, रूड बिहेवियर यानी अशिष्ट व्यवहार। ये मीनिंग्स हैं आपका सेकंड स्टेंजा की। आप लोग नोट कर लें, नोट्स बनाते चलें, सभी स्टूडेंट्स नोट्स बनाते चलें, जिससे कि आप लोगों का कोई लॉस ना हो, और किसी प्रकार का कोई समस्या बनती है तो आप लोग क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। कॉलेज के नंबर पर आप लोग क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आइए, इसका रेफरेंस, फिलहाल रेफरेंस तो एक ही तरह का है सबका, लेकिन यहाँ पर देखिए, दीज लाइन्स हैव बीन कोटेड, उद्धृत हैं, फ्रॉम द पोएम करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी ओटन। ये रेफरेंस है, इसका नोट कर लें। और कॉन्टेक्स्ट, इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स, इन पंक्तियों में कवि डिस्क्राइब्स करता है यानी वर्णन करता है, व्याख्या करता है, बताता है, अबाउट सम गुड क्वालिटीज, कुछ अच्छे गुणों के बारे में, ऑफ अ ट्रूली हैप्पी मैन, एक सुखी, वास्तव में सुखी व्यक्ति के कुछ अच्छे गुणों के बारे में वर्णन करता है। ये है इसका कॉन्टेक्स्ट, नोट कर लीजिए। और अब इसका एक्सप्लेनेशन की बारी आती है, तो एक्सप्लेनेशन है इसका। द पोएट सेज दैट अ मैन who does not work according to his first desires, he thinks properly first and works. He knows that death is a definite fact and it cannot be avoided. So he is not afraid of, he is not careful towards those people who criticize always, who does not want any kind of grace of royal persons. He has no hope of anybody, so he is the happiest man in the world. The poet says, कवि कहता है कि a man, एक व्यक्ति,
हु डज नॉट वर्क, जो कार्य नहीं करता है, अकॉर्डिंग टू हिज फर्स्ट डिजायर्स, अपनी तीव्र इच्छाओं के अनुसार जो कार्य नहीं करता, मतलब मन में कोई तरंग उठी तो उसके अकॉर्डिंग ही वह कार्य को करना प्रारंभ नहीं कर देता है, बल्कि क्या करता है, ही थिंक्स प्रॉपरली, वह अच्छी तरह से विचार करता है, सोचता है, फर्स्ट पहले वह अच्छी तरह से विचार कर लेता है, एंड वर्क्स, और तब कार्य करता है। ही नोज, वह जानता है कि डेथ इज अ डेफिनिट फैक्ट, कि मृत्यु एक डेफिनिट फैक्ट है, निश्चित तथ्य है, इसको टाला नहीं जा सकता, एंड इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। सो ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, इसलिए वह मृत्यु से डरता नहीं है, भयभीत नहीं है। ही इज नॉट केयरफुल, वह जरा सा भी चिंतित नहीं, जरा सा भी ध्यान नहीं रखता है। टुवर्ड दोज पीपल, ऐसे लोगों के प्रति वह किसी प्रकार की चिंता नहीं करता है। हु क्रिटिसाइज ऑलवेज, जो हमेशा आलोचना करते हैं। हु क्रिटिसाइज ऑलवेज, जो हमेशा आलोचना करते हैं, जो उसकी हमेशा बुराई करते रहें, उसके साथ अशिष्ट व्यवहार करते रहें, वह ऐसे लोगों के प्रति किसी प्रकार की चिंता नहीं करता है, उनके प्रति कोई भी ध्यान नहीं रखता है। ही डज नॉट वांट एनी काइंड ऑफ ग्रेस, ही डज नॉट वांट, वह नहीं चाहता है, एनी काइंड ऑफ ग्रेस, किसी प्रकार की कृपा को, ऑफ रॉयल पर्सन्स, वह सत्ता में बैठे हुए लोगों से, शाही परिवार के लोगों से, शाही व्यक्तियों से किसी प्रकार की कोई भी कृपा नहीं चाहता है, वह उनका कृपा पात्र बनना नहीं चाहता है। ही हैज़ नो होप ऑफ एनीबडी, उसको किसी व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं है। सो इज़ द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, इसलिए वह इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो आप लोग इसका मीनिंग, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन लिख लें, और बार बार इसको दोहराते रहें, और नोट्स आप सभी लोग बनाते रहें, जिससे आप लोगों का लॉस ना हो। डेली आपको एक नया पैराग्राफ या स्टेंजा मिलता रहेगा। अभी आपका पोइट्री का चल रहा फर्स्ट चैप्टर है, तो एक एक स्टेंजा आपको, दूसरा स्टेंजा ये मिल गया है, आप लोग बनाते रहिए, नोट्स भी कंप्लीट करते रहिए, ताकि आपका नुकसान ना होने पाए। ओके स्टूडेंट्स, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट विजन।